दुनिया से मत पूछो, उस जमीन पे खड़े हो जाओ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फर्स्ट एंड फर्स्ट वास्तु, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, मेडिकल में फर्स्ट एड होता है, ऐसे ही वास्तु का फर्स्ट एड है। उस भूमि पर खड़े होकर के आंख बंद कर लो, कैसा लग रहा है। मन में उथल पुथल हो रही, मन में संदेह हो रहा है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो उस भूमि को, आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। खड़े होती पता नहीं ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आह्लाद हो रहा है, समझ लेना दुनिया का हर वास्तु तुम्हारे पास आ गया। और वो सही है, मैंने परीक्षा की। सन 1994 की घटना है, राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन के लिए 1 महीने तक घूमे। सरकार ने कह दिया था तुम्हें जो पसंद आए महाराज उस पर तीर्थ बनेगा। 1 माह तक घूमेगा, चारों तरफ लोग परेशान हो गए, पटवारी सब परेशान हो गए। मेरे को पसंद ही नहीं, मन ही नहीं। एक दिन लोगों ने बताया कोई, मैं उस पहाड़ी पे चढ़ गया, थोड़ी सी दूर थी वह, ज़्यादा दूर नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा लौटे, पैर कांपने लगे, मन अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूँ इसलिए पैरों में, तो मैंने छुल्लक जी से पूछा, बोले आपके तो पैर ही कांप रहा, मेरा तो सिर घूम रहा है। मैंने गंभीर सागर से पूछा, बोले महाराज मेरा तो चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर जितने साथी थे वे सब पसीना पसीना हो रहे। बोले महाराज हम तो आपके कारण चढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तो अभी तक। मैंने कि मामला, एक ने भी अच्छा नहीं कहा। मैं तुरंत लौट आया, तुरंत लौट आया। दूसरे दिन फिर मैंने हार गया, मैं थक गया। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना तीर्थ, राजस्थान में कोई तीर्थ बनाने नहीं आया हूं मैं, तो माता आचार्य श्री की दीक्षा स्थल और ज्ञान सागर के समाधि स्थल के दर्शन करना है मुझे। कमेटी वाले ने कहा चिड़चिड़ापन हो गया मैंने मुझे तीर्थ क्षेत्रों में कोई लेना देना नहीं है, चतुर्मास हो मुझे बिहार करना है। 1 महीना मैंने कहा देखो आज के बाद मेरे पास कोई तीर्थ की चर्चा नहीं लाएगा, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनाना, और ना मुझे कोई लेना देना है। मुझे क्या लेना देना तीर्थ क्षेत्र से। कमेटी को मैंने डांट के भगा दिया, यानी आज के बाद कहीं भी चर्चा ही मत करना। कुदरत हिल गई, राजस्थान की भूमि हिल गई, राजस्थान के देवता हिल गए, राजस्थान की शक्तियां हिल गई कि आज इतनी बड़ी शक्ति जिस देश को मिलने वाली है और जिसके निमित्त से मिलने वाली है वो तो हताश हो गया। क्योंकि निमित्त के बिना क्या करोगे, कितने घी भर के रखो, माचिस की काड़ी यदि गीली हो जाए तो मुंह का ग्रास चला गया। सरकार दे रही है, समाज ले रही है, मां साधु को पसंद करना है। और साधु बीच से हट जाए ना तो सरकार देगी और ना समाज लेगी। हाँ, यदि तुम्हारा काम डायरेक्ट होता ना तो फिर तो मुझे कहा हाँ ठीक बैठो महाराज आप, हम तो डायरेक्ट ले लेंगे। मैं सब जान रहा हूं, उसी की तो अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि डायरेक्ट सरकार तुम्हें दे देवे ना तो फिर तुम महाराज से महाराज जी हाँ ठीक महाराज आप तो बैठो हम सब कर लेंगे, हमारी डायरेक्ट पहुंच है। लेकिन तुम्हें ये मालूम चल गया तुम लोगों को कि यदि महाराज हट गए तो सरकार भी हट जाएगी। भैरव सिंह थे उस समय, फिर नहीं मिलने वाली 1 इंच जमीन नहीं मिलने वाली महाराज के बिना, 1 इंच भी नहीं मिलेगी। और समाज जो उत्साह दिखा रही है ये भी महाराज बीच में है इसलिए दिखा रही। महाराज हट जाए तो भागचंद गदिया ने बाद में बताया कि हम लोगों की हालत क्या होगी। यदि महाराज हट गए तो हमारे साथ समाज का एक व्यक्ति लगने वाला नहीं है। बोले हम लोगों ने
मीटिंग में यही चर्चा की, अब क्या करें, महाराज ने तो भगा दिया। और मैंने बहुत जोर से मैंने कहा आज के बाद चर्चा की तो ध्यान रखना, मैं बिहार कर दूंगा। अब तुम बिहार करा रहे, एक चातुर्मास में 1 महीने से बिहार करा रहे प्रतिदिन, महाराज इधर चलो, महाराज इधर चलो। हमारी सीमा में था 2, 5, 10 किलोमीटर जो होता है ना, तो मैंने कहा तुम लोग प्रतिदिन बिहार कर रहे, इससे अच्छा तो मैं चातुर्मास में बिहार कर लेता। भगा दे, ध्यान रखा, कोई चर्चा नहीं होगी। सब डर गए बेचारे, कमेटियों में ताकत कितनी होती है। महाराज ने यही धमकी दी, नहीं हो बस तो उनका ठीक। अब बोले हम लोग नीचे बैठे बैठे चर्चा कर, अब क्या होगा। मुंह में आया हुआ ग्रास जा रहा है, आई हुई समिति इतना बड़ा रूप जा रहा है, पर टेंशन, समाज में चर्चा फैल गई। महाराज इस कार्य से हट गए। पहले बड़ी खुशी थी, हम प्रतिदिन जाते थे, 150 लोग जाते थे साथ, और जब देखा सब में, और प्राय हर घर में रात में यही चर्चा के साथ सभी लोग सोए। महाराज को कैसे मनाया, महाराज को कैसे कहें, महाराज हताश मत हो, यदि ये खबर सरकार तक पहुंच गई और ये हवा फैल गई कि महाराज ने इससे अपना हाथ पीछे कर लिया है, एक ही टेंशन था, बस ये हवा ना फैल पाए। हम लोग हर व्यक्ति, देखो अभी महाराज ने जो अपन को कहा ना, किसी से कहना मत। बागचंद जी सबसे हाथ जोड़ रहे, भैया महाराज जी ने जो आज अपन को निकाल दिया ना, ये बात किसी से कहना नहीं, किसी से बोलना नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कल महाराज को हम मना लेंगे, आज की बोलना मत। यदि समाज में ये हवा फैल गई, पर हवा को लौटाना कठिन। सबकी भावनाएं देखना। शाम को मैं जैसे सोता हूं, शयन करता हूं, सुबह 4 बजे की घटना बता रहा हूं। 4 बजे जैसी घटना हुई, 3:30 या 4 बजे, घड़ी उस समय अंधेरे में हमें दिखती नहीं, जो हमारा समय। एकदम मैं उठने को हुआ और मुझे सूर्य दिख गया। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। मैं घबरा गया, आज मुझे ऐसी नींद आ गई कि सुबह हो गया। और मैंने आज तक जब से दीक्षा ली है, सूर्य मुझे सोता हुआ नहीं देख पाया। देख ही नहीं सकता, हमारी क्रियाएं ऐसी, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना। और इतने जोर से घबराहट हुई मुझे, इतने जोर से, ओह सूर्य निकल आया और मैं तो सो रहा हूं। बाहर लोग खड़े होंगे पूजा के लिए, सब खड़े होंगे, और इतनी देर लगे कि सूर्य निकल आया। और मैं एकदम इतने तेजी के साथ उठा, ओह आज क्या हो गया मुझे, रात ऐसी नींद क्यों आई। ये घबराहट हो ही रही थी, और आंखें देखी तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सेठ जी की नसिया में कांच ही कांच लगे चारों तरफ। मैंने कहा उजेला तो कहीं दिख नहीं रहा। मैंने कहा मामला क्या था। मैं तुरंत सामायिक में बैठा, ध्यान में बैठ गया। बैठते ही मैंने कहा ये क्यों दिखा। पहाड़ी है, पीछे से सूर्य निकल रहा है। ध्यान में बात आई, तुम थको मत, बस अंतिम फल मिलने वाला है, एक दिन का कष्ट और करो। एक दिशा बाकी रह गई है, पूर्व दिशा। सूर्य ने निकल के क्या दिखा दिया। और उस दिशा में इसलिए नहीं जाते थे, सब समाज हमारा, वहां क्या जाना, वहां तो शराब के अड्डे हैं, निम्न जाति के लोग रहते, शराब के अड्डे, उधर तो जाने का सवाल ही नहीं है। सब ने मना किया, महाराज उधर तो अपन को देखना ही नहीं, सोचना भी नहीं, विचार भी नहीं करना। तो गए नहीं। और स्वप्न ने क्या कह दिया, वही दिशा बाकी है। सुबह उठ करके मैंने कहा, अब वो लोग तो सब डरे हुए थे, मैंने घबराओ मत, आज अपन पूरब दिशा में चलेंगे। अब सबको थोड़ी सांस आई, कम से कम महाराज ने कही, महाराज जी उस दिशा में, उस दिशा में।
उनकी चलते पटवारी को बुला के देखा गया। हम तो जल्दी पहुंच गए 10 किलोमीटर चल करके। हमने कहा पटवारी को आने दो, जो जानकार है उनको आने दो। जब इनका नक्शे में देख लिया, अब यहाँ वहाँ नहीं भटकना। मैं जो बात कह रहा हूँ, भगवान में अतिशय नहीं होता है, मूर्ति में होता है। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, नीम का पेड़ था वो। चलो उनके रुको, सब लोग रुको। और मैं आंख बंद करके कायेश्वर मुद्रा में खड़ा हो गया। जैसे ही मैं ध्यान करके खड़ा हुआ, एक ऐसे आनंद की लहर, जमीन सब ही है, पूरे भारत में जरूर है। उस दिन से मैंने वास्तु पे विश्वास किया। जमीन तो पूरी दुनिया में भरी, चारों तरफ और में जमीनें थी, लेकिन कुछ जमीन में ऐसी ताकत होती, ऐसी एनर्जी होती जो मन को आह्लादित कर देती। इतना आह्लाद, इतना आनंद, मेरा शरीर रोमांचित हो गया। और एक साथ आंख बंद है मेरी, हजारों सूर्य मेरा चक्कर लगाने लगे। कौन? सूर्य चक्कर लगा रहा है। एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य चक्कर लगा रहे। एक सूर्य नहीं, सूर्य जैसे तुम लगाते ना, ऐसे सूर्य चक्कर लगाने लगे। तो मैंने क्या समझा कि मैं धूप में से आया हूं और सामने की धूप थी, तो ये आंखों की परछाई है। अपन लोग लाइट को देख के आंख बंद करो तो वो लाइट दिखती है कि नहीं? देखो, लाइट की तरफ देखना और आंख बंद करना, तो आंख बंद करने के बाद लाइट दिखती है कि नहीं? मैं देख रहा हूं, देखो अभी भी दिख रही हो। तो मैंने कहा कि मैं धूप में आया हूं, सामने की धूप थी, इसलिए ये सूर्य मेरी आंखों में दिख रहे हैं। मैंने उसको सीरियस लिया ही नहीं। प्रकृति कहती है कि ये बाबा तो मान नहीं रहा। मैंने इसको आनंद दिला दिया, एक आनंद की लहर। सूर्य का चक्कर लगवा दिया तो भी ये तो निगलेक्ट कर रहा है। मैंने निगलेक्ट कर दिया, मैंने कि आंखों की छाया होगी। जैसे मैंने आंख खोली, आंख बंद और खोलने में आप तो ये बता दो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा शांति से कर रहा था, 2-3 मिनट हुए होंगे। जैसे ही आंख खोली, एक सफेद गाय, हिष्ट पुष्ट, जो पहले थी नहीं, सामने मुश्किल से 50 फीट पर, शाम को लगभग 3 बजे के समय अपने बछड़े को दूध पिला रही और चाट रही। गाय बिल्कुल खड़ी, पूरब का मुख था गाय। वो गाय, मुझे अभी भी फोटो है मेरे कैमरे में, आंखों में। बछड़ा दूध पी रहा है और गाय उसको चाट। अब मैं तो सगुन शास्त्र पढ़े हुए था, मैंने कहा इससे बड़ा सगुन कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा सगुन है, कहीं जाते समय गाय बछड़े को दूध पिलाते दिख जाए तो आ रहा है, सगुन ही सगुन है। मैंने तुरंत शुल्लकों से कहा, मैंने कहा काश ये भूमि यदि अपन को मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये भूमि, बहुत एनर्जी है इसमें, बहुत ताकत है और शुभ संकेत मिल रहा है। देखो, सबको दिखाया मैंने, देखो एक गाय, सब तरफ से शुभ संकेत है। कमरी महाराज जी, अब भूमि तो भूमि है, कि मिले क्या नहीं मिले। बस ये मैं कह ही रहा था, इतने में मोटरसाइकिल से पटवारी आया, बोले महाराज यही भूमि मैंने आपको बताई थी, यही भूमि खाली पड़ी है और चारों तरफ की भूमि कहीं खाली नहीं। आगे आरएससी पुलिस वाले हैं, उनको आमंत्रित है। बस ये चक्र, बस इधर दूसरा गांव है, पीछे जाकर के पहाड़ है, इधर पुलिस वालों को आमंत्रित। बस ये चक्र जो ज्ञानोदय का है, बस यही खाली पड़ा हुआ है। मैंने कि भला आदमी, तू तो अब कह रहा है, कुदरत तो तेरे आने के पहले कह चुकी है। बोलो, तुम कहते हो मिट्टी बोलती नहीं, तुम कहते हो जड़ तो जड़ होता है। मैंने विगत वर्ष
बिजोलिया में 1 महीने प्रवचन दिया था। हर वस्तु एनर्जी देती है, एक कंकड़ भी। हर कमरा यूं खुलवा दिया और सब लोग बाहर आ गए और पैर एक पत्थर के पड़ा, यहां इस पत्थर को उठाना, उसमें चांदी का हंडा निकला इतना बड़ा। यूं निकला था। पवित्र भाव से यूं भी खोजोगे तो कुछ ना कुछ। तो मैं सब में घूमता रहता था। एक दिन मैगजीन वाले आए, बोले महाराज जिस भूमि पर आप क्षेत्र बना रहे हो, इस भूमि पर आज से 2500 साल पहले एक शिलालेख मिला था जिस पर लिखा है वीर निर्माण संवत 25। अजमेर में मैगजीन में रखा है, किताबों में भी छपा है, कोर्स में पढ़ाया जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख भगवान महावीर स्वामी वीर निर्माण समय 25 बस 25 साल ही हुए थे उस समय। और वो शिलालेख कहाँ मिला था? इसी भूमि के अंदर मिला था। बल्डिया और नारेली गांव एक साथ है, बिल्कुल सामने गांव, इसी भूमि बल्डिया गांव। अब उन्हें चिन्हित तो वो कर नहीं पाए कि टू द पॉइंट, बस बल्डिया लिखा था, बल्डिया में मिला है। बस मैंने तुरंत अंदाज लगाया शिलालेख था, यानी कोई तीर्थ क्षेत्र जरूर इस समय महावीर स्वामी के समय रहा है। और वो उजड़ते उजड़ते आज वे सूर्यों ने चक्कर लगाया, आज आनंद दिया उस समय की वर्णनाएं वहां पर। वो शिलालेख का मिलना, वो सूर्यों का चक्कर लगाना, वो स्वप्न में पृथ्वी पहाड़ के पीछे से सूर्य दिखना, गाय का सगुन होना, ये सब किसने किया? भगवान ने। मैं भगवान को भरोसा करते ही नहीं हूं। गुरु ने नहीं, मैंने नहीं, नमोकार मंत्र नहीं, कुदरत। ये क्यों हुआ ऐसा? अपना मूल प्रसंग चल रहा है। आदिनाथ भगवान तुम्हारे घर में थे, यहां आने होकर के तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर आनंद आता है, उसको उठा के हाथ से रख दो नीचे, वो तुम्हारे काम आएगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा। और उस भूमि पर जैसे मैं खड़ा हुआ, उस भूमि ने सकारात्मक ऊर्जा दी। प्रकृति ने रात में स्वप्न दिया, सूर्य का दिखाया, प्रकृति देखो सकारात्मक ऊर्जा देगी, थको मत। मैं सारी एनर्जी खो चुका था, किसने एनर्जी दी? मैं सबको भगा चुका था, किसने एनर्जी? कुदरत ने। कुदरत ने, हवाओं ने, प्रकृति ने, वहां की पवित्र वर्गणाओं ने। मैं तो थक चुका था शाम को कहकर, बस अब खत्म हो गया। भगवान ने एनर्जी नहीं दी, मैंने भगवान को कहा भी नहीं था। गुरु ने एनर्जी नहीं दी, मैंने कहा भी नहीं था। नमोकार मंत्र में एनर्जी नहीं दी, मैंने पढ़ा भी नहीं था। कुदरत ने, प्रकृति ने ताकत। उठो, जागो, हताश मत हो। तुम में वो ताकत है कि तुम्हारे कारण से एक महातीर्थ बनने वाला है और तुम हताश हो रहे हो। कुदरत ने ताकत दे दी मुझे और वहां भूमि ने ताकत दे दी। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? 1 महीने से हर भूमि पर गया, ये अनुभूति क्यों नहीं हुई? यहां क्यों हुई? क्षेत्र रजिस्टर्ड हो गया, सब हो गया, क्षेत्र बनता रहा, पर मेरे मन में एक संदेह बना रहा है कि क्या मिट्टी भी बोलती है? क्या मिट्टी भी समझती है? क्या मिट्टियों से भी संकेत मिलता है? आगम में तो कहा है, ठीक है, श्रद्धा है, लेकिन प्रत्यक्ष जब तक नहीं हो तो फिर खोजते खोजते 94 से 3 साल बाद
इस प्रश्न का जवाब मिला। श्रद्धा में कमी नहीं है, मैं मानता हूं। आगम में लिखा है अजीब भी हमारे सकार नकार दोनों भाव करते, अजीब भी हमारे प्रति अच्छा बुरा भाव करते। जीव कोई नहीं करता, अजीब भी करता है। भाव है, श्रद्धा है, लेकिन अनुभूति में नहीं आया। श्रद्धा में और अनुभूति में अंतर होता है। कई बार श्रद्धा होती है लेकिन अनुभव 97 में जब मैं वहां उसी भूमि पर चतुर्मास किया, सीकर के से बिहार करके खंडेला से होता हुआ आया। अभी मेरा अजमेर में चतुर्मास था 97 में मैंने ज्ञानोदय में चतुर्मास किया। चातुर्मास के समय मैं पूरी भूमि को घूमता था, मेरा नेचर है।